पोषण की श्रृंखला में आज हम लोग बाजार में मिलने वाले ऐसे फल की चर्चा यहाँ पर करेंगे जिसको आपने देखा होगा, वो पुराने समाचार पत्रों में लपेट के बाजार में विक्रय के लिए रखा रहता है। इसका नाम है पपीता। अंग्रेजी में से पपाया कहते हैं। यह फल जो होता है मुख्य रूप से हमारे देश का नहीं है, ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका से चलकर आया है ये फल। और इस फल का सबसे बड़ी खूबी है कि ये हमें वर्ष भर खुला मिलता है। 12 महीने साल के आपको पपीता बाजार में खुला मिलता है। अपने गुणों के कारण इसमें बहुत सारे गुण दिए हैं प्रकृति ने, और अपने गुणों के कारण ही यह नेचुरल बूस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का एक ऐसा वरदान है हमें जो कई तरह से हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। पपीते की जो प्रकृति होती है ये गर्म होती है, इसलिए शीतकाल में इसका सेवन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह हमारे शरीर को गर्माहट प्रदान करता है। पपीते के हमें जो लाभ मिलता है उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बहुत अच्छा बना के रखते हैं। सबसे पहली बात, शरीर को एक मुख्य घटक जो आवश्यक होता है, जिसके बारे में मैंने हमेशा आपके सामने चर्चा की है, रेशा, प्राकृतिक रेशा, नेचुरल फाइबर। ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है और पपीते में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे पाचन तंत्र को शक्तिशाली बना के रखता है। पाचन तंत्र यदि आपका शक्तिशाली रहेगा तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, पपीते में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो हमारे शरीर में यदि नियमित रूप से व्यवस्थित रूप से बनी रहे तो हमारा बीपी कभी भी बढ़ता घटता नहीं है, रक्तचाप हमेशा सामान्य बना रहता है। पपीते में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा पपीते के अंदर विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी इतनी अच्छी मात्रा में है कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करके रखता है और हमें स्वस्थ महसूस कराता है, बीमार नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में किसी भी प्रकार के कैंसर रोग की संभावनाओं को दबा के रखते हैं, उसको बिल्कुल उभरने नहीं देते, और ऐसा गुण पपीते के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा पपीते के अंदर एक सफेद सफेद दूध भी निकलता है, आपने देखा होगा इसको। इसका नाम होता है पपेन। यह एक एंजाइम होता है और इसका मुख्य काम होता है रक्त के अंदर प्लेटलेट्स को बढ़ाना। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, डेंगू। डेंगू जब किसी को होता है तो उसके प्लेटलेट्स की संख्या एकदम गिर जाती है, और उस समय भी डॉक्टर जो दवाइयाँ हमें देते हैं, मरीज को देते हैं, उसमें पपीते का अंश कहीं ना कहीं उपलब्ध रहता है। यदि हम पपीते का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा हमेशा बढ़ी हुई रहती है और व्यवस्थित रहती है, इसलिए पपीते का सेवन हमें करते रहना चाहिए। इसके अलावा पपीते में कैरोटीनॉइड्स नाम का तत्व है। कैरोटीनॉइड्स क्या करता है, आपने देखा होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो सूर्य की रश्मि आती है, सूर्य की किरणें आती हैं, इनके बीच में कभी भी कोई भी प्रकार की वस्तु आ जाती है, पिंड आ जाते हैं या सूर्य के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं, तो हमारे वातावरण में पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा बढ़ जाती है। और ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ये हमारे आँखों में रेटिना को नुकसान पहुँचाती है। आप में से ज़्यादातर लोगों को जो चश्मा लगता है, इसका कारण होता है कि पराबैंगनी किरणों का आँखों में आना निरंतर और आँखों की रेटिना को नुकसान पहुँचा देगा। यदि आप पपीते का सेवन करते हैं तो उससे कैरोटीनॉइड्स आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, और ये कैरोटीनॉइड्स हमारी रेटिना को सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाता है, हमें चश्मे से बचा के रखता है। इसके अलावा पपीते में कुछ ऐसे एंजाइम भी उपस्थित रहते हैं जो हमारे शरीर में हमारे लीवर को स्वस्थ बना के रखते हैं। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे पास में बहुत सारे काम रहते हैं शरीर के। अगर लीवर स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर हमेशा सदा स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा पपीते के अंदर, पपीता जो है ना हमारे शरीर से विष पदार्थों को जो शरीर में अपने क्रिया के दौरान अपने आप पैदा होता है, बनता है, उसको भी ये शरीर से बाहर निकालने में हमें सहायता करता है।
पपीता एक ऐसा फल है जो अस्थमा के मरीज को भी, अस्थमा के से जो परेशान है उस व्यक्ति को भी राहत प्रदान करता है। इसके अलावा पपीते में काइमोपेपेन नाम का एंजाइम भी होता है, काइमोपेपेन। ये क्या करता है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, हम लोग में से आप में से ज़्यादातर लोग जो बड़ी उम्र के हैं, इनकी हड्डियों को कभी कमजोर नहीं होने देता। बड़ी उम्र में शरीर में जो भी व्याधियाँ उपस्थित होती है उसमें हड्डी में प्रमुख घटक है। यदि हम पपीते का सेवन कर रहे हैं तो ये काइमोपेपेन नामक रसायन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आता है और इससे हमारी हड्डियां हमेशा मजबूत और जवान बनी रहती हैं। इसके अलावा यह हमारे बालों को भी झड़ने से बचाता है। विटामिन ए जो देता है वो हमारे बालों को भी झड़ने से बचाता है। हम लंबे समय तक हमारे सिर पर अपन बालों को देख सकते हैं और त्वचा को भी जवान रखता है। पपीते के अब सेवन की विधि के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पपीता हम लोग को साल भर उपलब्ध है, हम पपीते को कभी भी खा सकते हैं, परंतु इसके बारे में कहा गया है कि पपीते को प्रातःकाल भूखे, खाली पेट भूखे अवस्था में यदि पपीते का सेवन हम करते हैं तो ये हमें सर्वाधिक लाभ देता है। हमें 250 ग्राम से ज़्यादा पपीता एक दिन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा यदि बढ़ती है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने में आए हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए। और पपीता खाने का एक और बड़ा फायदा है कि पपीता खाने वाले व्यक्ति को यदि स्टोन परेशानी है, पथरी की परेशानी है, तो पथरी की परेशानी भी उसकी समाप्त हो जाती है अथवा होती नहीं है। आज के लिए इतनी जानकारी। मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज़ और जानना चाह रहा था कि आपको जो यहाँ से जानकारी मैं प्रस्तुत करता हूँ वो कैसी लगती है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे आध्यात्मिक चेतना अभियान के लिए आप लोग कृपया कर इसके लिए कुछ लोगों को अपने साथ और लाया करिए ताकि जानकारी और अधिक से अधिक लोगों को दे सके। धन्यवाद। धन्यवाद।